पहले कि हम संदेश में जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर से पढ़ना जरा भैया। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो जो वचन के आज्ञाकारी हैं, जो यीशु को प्यार करते हैं। जो आप सुन लीजिए, कोई कहता है मैं यीशु को प्यार करता हूं और वो वचन को नहीं मानता, वो झूठा है। अगर वो वचन को, यीशु को प्यार करता है, सच में कोई भी मसीही यीशु को यदि प्यार करता है तो परमेश्वर के वचन को वो मानेगा। उसके लिए वो पत्थर की लकीर होगी कि अगर लिखा है ऐसा तो ऐसा ही है और किसी प्रकार से नहीं है। हम इसको ऐसा ही मानेंगे जो बाइबल कहती है, बाइबल के अनुसार हम चलेंगे, मनुष्य के सिखाए अनुसार हम नहीं चलेंगे। फिर क्या लिखा है? क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि वह तुम्हारे साथ, आप लोग गलत फहमी में न रहे। पवित्र आत्मा 24 आवर हम किस सब के साथ रहता है। जो प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु को नहीं जानते उनके साथ 24 घंटे रहता है परमेश्वर का आत्मा। बाइबल की बात सत्य है, झूठ नहीं है। फिर से पढ़ेंगे इसको। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सांसारिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति ग्रहण नहीं करता। उसके विषय में दुनिया भर की तथ्य रखेगा, दुनिया भर के वचनों को रखेगा, काट छांट करके रखेगा, समझाएगा ऐसे कि बिल्कुल समझा रहा है बाइबल के अनुसार, लेकिन उसके अंदर सत्य पर उसका विश्वास नहीं है और वो विरोधी व्यक्ति है। वो ग्रहण नहीं करता है सत्य के आत्मा को। आगे, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यानी यदि आप उसे जानते हो, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हो, तब वो तुम्हारे अंदर आएगा। पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया है जो वचन की आज्ञाकारी है। मैंने पढ़ाया था पिछले दिनों में। पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह की माँ और उसके भाई उससे मिलने के लिए आए तो चेलों ने कहा कि देख तेरे भाई और तेरी माता बाहर खड़ी है। यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरा भाई और कौन मेरी माता? जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं वो धन्य लोग हैं। तो उसके माँ और भाई कौन है? जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन मानते हैं। आप यदि आज परमेश्वर के वचन को नहीं मानोगे तो परमेश्वर भी जब अपनी महिमा में आएगा, प्रभु यीशु मसीह, तो आपको नहीं मानेगा। आप अगर आज उसके वचन को इनकार करोगे तो वो आपका भी इनकार अपनी महिमा में जब आएगा तो कर देगा। उस समय कितनी भारी विडंबना होगी, कितना भयानक त्रासदी का दिन होगा जब प्रभु यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। तो इसलिए कोई भी गलत शिक्षा में ना आए, किसी भी प्रकार से ना भरवाएं। 18 पद में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यानी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे पास आ गया है। हमें क्या करना है? उनका आदर करना है और उनको ग्रहण करना है। तो अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमें क्या करेगा? हमें गोद ले लेगा, लेपालक पुत्र बना लेगा। अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर जब डाल देगा तब हम उसकी लेपालक संतान बन जाएंगे, यानी अडॉप्टेड सन, गोद ली हुई संतान बन जाएंगे हम। तो क्या आप परमेश्वर की गोद ली हुई संतान नहीं बनना चाहते? क्या उसकी आत्मा को ग्रहण नहीं करना चाहते? जैसे हमने पाया, वो अभी मैंने वो अब्दुल भाई हैं उनके बारे में बताया, प्रियंका सिस्टर हैं, वो ब्राह्मण परिवार से हैं, उनके बारे में बताया। उनका पूरा परिवार पवित्र आत्मा से भर गया, अन्य भाषा बोलने लग गया। जानकी सिस्टर हैं, वो भी अन्य जाति परिवार से आई हैं, उन्होंने भी परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं चैटिंग में, आप उनको पढ़ करके सर्च कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं।
कि जैसे प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हुआ, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44-47 में हुआ, प्रेरितों के काम में 19 अध्याय 1 से 6 में घटना घटी, वो बताएंगे हमारे साथ भी घटी। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो बताएंगे कि हमारे साथ भी घटी। तो फिर वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा पाना जरूरी नहीं? पवित्र आत्मा तो है हमारे अंदर, अन्य भाषा बोलना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अन्य भाषा तो वरदान है। मैं आपको वरदान के बारे में बताऊंगा। अन्य भाषा वरदान है कि पवित्र आत्मा की भाषा है। जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और लोगों को जोड़िए, मैं बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बाइबिल के अंदर से बताऊंगा। बाइबिल के बाहर से कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जैसा बाइबिल कहती है वैसा ही बताऊंगा। तो उसने क्या किया है? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूं। अब वो हमारे पास आया। बाइबल में लिखा है, एक वचन याद आ रहा है मुझे, वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना अध्याय में लिखा, यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है। खैर छोड़िए, वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित था उस समय उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया। अब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आ गया, तब लोग उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं और गलत शिक्षाओं में, शैतान की शिक्षाओं में और शैतानिक दूतों की शिक्षाओं में भरमाए जा रहे हैं। तो भैया आप जो है भरमाए ना जाएं। हमारा विशेष उद्देश्य है कि आप लोग भरमाए ना जाएं, आपकी आत्मा जो है उद्धार पाए और आप लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाए। पवित्र आत्मा हमें जो दिया गया है वो पिता ने उन्हें दिया है। कल मैंने बताया था, प्रभु ने जिसे अपने पास बुलाया है ये वरदान उन्हें दिया जाता है। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38-39 पद को जब पढ़ेंगे तो उसमें कह दिया है, सबसे पहला प्रमाण 120 लोग भरे और जब 3000 लोग भरने वाले थे उसके पहले ही ये बात प्रभु यीशु मसीह के आत्मा ने पतरस के द्वारा बोल दिया। फिर से पढ़ेंगे उसको 39 पद। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान हो। तुम वहां पर यरूशलेम के लोगों से बोल रहा, तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, यानी हम भारत देशवासियों के लिए भी है। मतलब वो प्रतिज्ञा हमारे लिए भी है। किस लिए है? जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इस प्रतिज्ञा के भागी हम बनेंगे, नहीं तो जैसे बहुत सारे लोग, लाखों लोग कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए, आज्ञा न मानने के कारण, पवित्र आत्मा की न सुनने के कारण, ऐसे ही बहुत सारे लोग उस कनान देश से, उस नए यरूशलेम से वंचित रह जाएंगे। हठीलेपन के कारण, टेढ़े मन के कारण, आज्ञा न मानने के कारण भटकते चले जा रहे हैं और उस नए यरूशलेम से वंचित रह जाएंगे। जो घटना मिस्र के देश से आजाद कराने के बाद यहूदियों के साथ घटी, वही घटना आपके साथ भी घट जाएगी। आज आपको मालूम है कि परमेश्वर वही घटना हमारे साथ भी है। उस समय परमेश्वर ने यहूदियों को मिस्र देश से निकाला और जंगल में लेकर 40 साल भटकाया, ताकि वो लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी बन जाएं और कनान देश में प्रवेश करने पाए। आज आप भी मिस्र देश से छुड़ाए गए हैं। मिस्र देश से छुड़ाए जाने का मतलब है पाप की गुलामी के, बंधुआई के, रीति रिवाजों के, क्रियाक्रम के, दुनिया भर के मिस्र के देश में जो आप पड़े हुए थे, बंधुआई के देश में, गुलामी के देश में पड़े थे, शैतान की गुलामी में थे, उनसे परमेश्वर ने छुड़ाया है। यूहन्ना 6वां अध्याय में लिखा है, जब तक पिता किसी को खींच कर न निकाल ले वो मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, पिता ने आपको खींच करके निकाला और जंगल में लेकर के आया, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आया, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह से उद्धार प्राप्त करें। लेकिन बहुत सारे लोग जंगल में ही भटक रहे हैं। कई लोग तो जंगल में भटकते हुए नष्ट हो गए। उन्होंने मान लिया कि हमारा उद्धार हो चुका है, हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, पास्टर ने बता दिया भैया तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया है, और वो उसी गलत फहमी में
मर गए बेचारे और नरक चले गए, जंगल में भटक कर नाश हो गए, उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। जो प्रतिज्ञा अभी मैंने लूका 24:48 में पढ़ाया, उस प्रतिज्ञा के देश में प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 पद में जिस प्रतिज्ञा की चर्चा करी, उस प्रतिज्ञा को इन्होंने प्राप्त नहीं कर पाए, वंचित रह पाए। आप भी ना वंचित रह जाना, आप भी उस प्रतिज्ञा के भागी हो जाओ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लग जाओ, वचन को मानने लग जाओ। वचन में जैसा लिखा उसको वचन के अनुसार मानो, मनुष्यों की सिखाई हुई शिक्षा के अनुसार नहीं। वचन कैसा कहता है, वचन के प्रति आप आदर करें। वचन ही यीशु मसीह है। जब वचन का आप आदर करेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे जैसे यीशु है। मैं आपको 2000 का नोट दूंगा, आप उसे फेंक न देंगे, आप उसका निरादर नहीं करेंगे 2000 के नोट का, वो क्योंकि 2000 का नोट है, कीमती है। तो ये जो वचन है, ये करोड़ों अरबों रुपयों से बहुमूल्य हीरे मोती जवाहरों से भी कीमती चीज है परमेश्वर का वचन, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है। ये परमेश्वर का वचन है, बहुत कीमती वचन है, इसे ग्रहण करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग के राज्य में जाने पाएंगे। बहुत सारे लोग जो भरमा रहे हैं, उनके भरमाने में मत आइए। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। तीतुस उसका 3 अध्याय उसका 4 से लेकर 7 पद तक। और जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने और आपने आप किए धर्म के काम, खूब दान दिया, दसवां दिया, चंदा दिया, मीटिंगें कराई, क्रूसेड कराए, सेवकों का आदर किया, सम्मान किया, धर्म के काम किए, गरीबों की सहायता करी, मदद करी, धर्म के कामों के द्वारा नहीं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। यहां भी नया जन्म आ गया भैया, नए सिरे से जन्म आ गया, नए जन्म और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा जब आता है तो पवित्र आत्मा हमें नया बना देता है। यहेजकेल 36 और 26 अध्याय उसका फिर से पढ़ लीजिएगा। यहेजकेल 36 उसका 26 और 27 उसमें लिखा है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा इस नए सिरे से उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दूंगा। ये पवित्र आत्मा नया बना देता है। पुराना दूषित मन, सांसारिक मन, ओ जमाने भर की विचारों कल्पनाओं को करने वाले मन को हटा करके मसीह का मन हम में ले आता है, नया मन हमें मसीह का दे देता है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो जब मन नया बनाया नहीं जाएगा, आत्मा नई नहीं होगी, हृदय नया नहीं होगा, तो कचरा तो भरा रहेगा। चाहे भले आप कितना ठोक करके प्रचार करो, कितना आप प्रार्थना करो, कितना सब कुछ आप धर्म के कर्म के काम करो, बपतिस्मा ले लो, 1 बार नहीं 50 बार ले लो, वो तो नहाने के बराबर है। लेकिन सच्चा बपतिस्मा है यीशु मसीह के साथ मर जाना, और जब पानी के बाहर निकला तो नया मनुष्य बन जाना, पुराने पाप बुराई को छोड़ देना, सब बातों को, तब पवित्र आत्मा अंदर आएगा और वो आपको नया बनाएगा। जैसे तीतुस उसके 3 अध्याय में लिखा है, पवित्र आत्मा के ने हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आगे पढ़ेंगे, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से उंडेला। ये जानना है, क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर आया? क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर उंडेला गया? क्या आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी, अनकंट्रोल हो गई, जबान से टंग्स निकलने लग गई, ऐसी भाषा जिसको हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता? ये अनुभव आपने पाया? क्या उसने आपके ऊपर अधिकारी से उंडेला? आगे,
जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यानी पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा तो हम परमेश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएंगे, और दत्तक पुत्र बन जाएंगे तो हम परमेश्वर के वारिस बन जाएंगे। परमेश्वर के वारिस बनने का मतलब है स्वर्ग जो परमेश्वर की हमारे विरासत है, उस विरासत के उत्तराधिकारी हम बन जाएंगे और यीशु मसीह के संगी वारिस कहलाएंगे जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। देखिए स्पष्ट वचन कह रहा है, फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 5 पद। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो मसीह यीशु का स्वभाव हमें कैसे आएगा? मनुष्य के अंदर इतनी कुव्वत और लियाकत है क्या कि वो मसीह के जैसा बन जाए? मसीह के जैसा बनाने वाला सिर्फ एक ही है, पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा हम में आ जाता है और पवित्र आत्मा के चलाए हम चलने लग जाते हैं, तब हम मसीह के जैसा स्वभाव को ग्रहण करते हैं। फिर तो काम में लिखा हुआ है, चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। मसीही का मतलब होता है मसीह के जैसे सामर्थ के कामों को प्रकट करना और मसीह के जैसा स्वभाव होना, मसीह के कार्यों को प्रकट करना, तब हम मसीही बनते हैं। बहुत सारे लोग सामर्थ के भी काम प्रकट करते हैं लेकिन उनका स्वभाव मसीह के जैसा नहीं होता। वो अपने कार्यों से मसीह का इनकार करते हैं। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि अपने कार्यों से मसीह का इनकार करते हैं। तो सामर्थ्य के साथ मसीह के जैसे कार्य बाइबल के अंदर जो बातें लिखी हैं वो हमारे अंदर होना चाहिए।